ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस वर्ष में ओवरऑल आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है कि यह साल आपके लिए कितना सकारात्मक रहेगा और किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके सामने स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है। आप देख सकते हैं जिसमें से कि चतुर्थ भाव, जो कुंडली का चतुर्थ भाव है आपका, उसमें 4 ग्रहों की युति रहेगी और सूर्योदय जो है वह आपके चतुर्थ भाव में होगा। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चौथे भाव से गोचर करेंगे। राहु 5 दिसंबर 2026 तक यानी कि पूरे वर्ष भर लगभग आपके 6 हाउस से गोचर करेंगे। शनि 7th हाउस से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस से गोचर करेंगे और केतु की स्थिति जो है वो आपके 12th हाउस में है। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि ओवरऑल साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके छठे भाव से राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। साथ ही आपके प्रथम भाव जो कि स्वास्थ्य भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, और आप सभी जानते हैं 15 से 20 दिनों में इनका राशि परिवर्तन होता है। साथ ही शनि आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, जहां से लगातार ये आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो अगर देखा जाए तो जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ, कोई बड़ी चुनौती आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है तो थोड़ा सा आप टेंशन तनाव जरूर लेंगे, लेकिन अगर आपने सही डाइट को फॉलो किया है ना, डिसिप्लिन रहे, अपने हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहे, तो कोई दिक्कत इस वर्ष में आपको नहीं होने वाली है स्वास्थ्य के लिहाज से। हालांकि 27 जुलाई से लेकर और नवंबर तक थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। जो लोग 35 प्लस एज के हैं उनको हड्डियों की तकलीफ या पेट की समस्या परेशान करेगी, जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके लिए अगर देखा जाए तो पूरा साल पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा, लेकिन इस वर्ष में आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। किस प्रकार की कि इस वर्ष में आपके संतान पर पैसा खर्च होने का योग या घर परिवार में कोई शादी विवाह शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने का योग निश्चित तौर पर बनता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपके घर परिवार में 1 जून 2026 से पहले पहले कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम निश्चित तौर पर होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जहां आपको जरूरत पड़ेगी तो परिवार के लोगों का सपोर्ट और सानिध्य भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। स्थिति पारिवारिक जीवन के लिहाज से काफी अच्छी यहां पर बनी रहने वाली है। वही जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक जातिका संयुक्त परिवार में रहते हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां हैं, और अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो साल के मध्य में आपको अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अब यदि बात करते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो यह वर्ष साल की जो शुरुआत होगी इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामलों के लिहाज से अच्छा साल कहा जा सकता है। हालांकि जून 2026 से आपकी पढ़ाई लिखाई में अच्छी स्थितियां बनेंगी। इस वर्ष में यदि देखें तो आप स्वयं की पढ़ाई पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक पिछले समय में यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी थी तो आप पुनः इस वर्ष में पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे, और जो स्टूडेंट और विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और साथ ही किसी भी प्रकार के एग्जाम अगर आपके आते हैं तो उसमें आपके लिए सफलतादायक योग बन रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। यानी कि विद्यार्थियों के लिए साल बहुत शानदार जाने वाला है। शुरुआत में थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक इसके साथ साथ यदि हम बात कर लेते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों, 7th हाउस से शनि के गोचर करने की वजह से थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाएं,
ठीक है, या पार्टनर और आपके बीच में किसी कारणवश दूरियां बने। लेकिन ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आप जून 2026 तक अगर संभाल ले जाते हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। हालांकि फिर देवगुरु बृहस्पति भी आपके 7th हाउस को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन की स्थितियों की अगर हम बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना होगा। और ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा साल, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी को शारीरिक कष्ट यह साल अवश्य देगा। जीवन साथी को हड्डियों की तकलीफ, कोई ना कोई परेशानी रहेगी, क्योंकि 7th हाउस के अंदर शनि जब विराजमान है तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए दिखा सकते हैं। लेकिन ठीक ठाक स्थितियां हैं। क्या डाइवोर्स जैसी स्थितियां बनेंगी, क्या अलगाव होगा? बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। छोटी मोटी तकलीफ रहेगी जिसको आप अपनी बुद्धिमानी से और अपनी समझदारी से मैनेज कर ले जाएंगे। अब यदि हम बात करते हैं विशेष तौर पर व्यवसायिक जीवन कैसा कैसा रहेगा इस वर्ष में। देखिए, कन्या राशि के जो जातक या जातिका कार्य व्यवसाय में जुड़े हैं, जनवरी से लेकर जून तक तो जैसी स्थितियां आपकी चल रही हैं वैसी ही स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से लाभ भी मिलेगा, लेकिन जो लाभ मिलेगा उस व्यापार से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि इस वर्ष में काम धंधे की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस व्यापार की बात करते हैं, तो उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन 1 जून 2026 के बाद आपके कार्य व्यवसाय में तेजी और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इस वर्ष में आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जब आप साल के मध्य में कार्य व्यवसाय की शुरुआत करें, कोई निवेश करें, तो सोच समझ कर निवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो साल का मिड टाइम जो है, मिड के बाद का, वो बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपको 27 जुलाई से लेके और लास्ट अक्टूबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद न हो, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम नौकरी पेशा जीवन की बात करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर में हो, एमएनसी कंपनीज के अंदर हो, कन्या राशि वालों इस वर्ष में नौकरी पेशा जीवन जैसा पहले से चल रहा था वैसे ही चलेगा। इस वर्ष में आप कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षाएं अपने आप से नहीं रख सकते हैं। स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है, काफी लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है, तो 1 जून 2026 के बाद आपके लिए प्रमोशन वगैरह के योग, मान सम्मान की प्राप्ति, साथ ही संभावनाएं ऐसी बनेंगी कि जिस भी फील्ड में आप काम करें उसमें सैलरी में थोड़ी बहुत वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचकर इस वर्ष को देख रहे हैं कि यह वर्ष अभूतपूर्व परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा, ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी। मैंने कहा कि करियर के मामले में यह वर्ष उतार चढ़ाव लिए रहेगा। कभी काम बहुत अच्छा चलेगा, कभी आपके काम में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। इस वर्ष में आप लाभ प्राप्त करेंगे। यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की, तो देखिए कन्या राशि वालों, संतान की स्थिति इस वर्ष में अच्छी रहने वाली है। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं उनको 30 मई के बाद अवसर प्राप्त होगा। 30 मई के बाद आप फैमिली प्लान कर सकते हैं और संतान के सुख में वृद्धि भी होती नजर आएगी। अब यदि हम धन के मामले के लिहाज से बात करें तो साल 2026 अगर धन की बात करते हैं तो इस वर्ष में धन तो आपके पास आएगा कन्या राशि वालों। धन लाभ की स्थितियां ठीक दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी आपके साथ में? जिम्मेदारियां। इस वर्ष में इतनी जिम्मेदारियां आपको मिलने जा रही हैं, घर परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, है ना, संतान है आपकी तो संतान की तरफ से, कि उन जिम्मेदारियों को आप पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप मेहनत करेंगे और जो पैसा आएगा तो पैसे को आप क्या करेंगे? उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में खर्च करेंगे। तो पैसा तो ये वर्ष आपको अच्छा खासा देगा, पैसा आएगा, लेकिन जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च हो जाएगा। यानी कि आवक बनी रहेगी, इनकम अच्छी रहेगी, लाभ भी आपको होता रहेगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी आपको परेशान यहाँ पर करेगी। वैसे भी कन्या लग्न या कन्या राशि की बात करें तो इस वर्ष में आप बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ये बात जरूर नोटिस करके चलिएगा कि आप फिजूल खर्च से बचिएगा। जहां पर खर्च करने की आवश्यकता ना हो वहां पर खर्च नहीं कीजिएगा। हालांकि सुख साधन की अगर बात किया जाए तो यह वर्ष आपके लिए सुख साधन के योग बना रहा है। साल के लिए अगर देखा जाए तो मार्च से लेके और जून तक का टाइम भूमि भवन वाहन से संबंधित आपका कार्य हो सकता है। वाहन परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। पहले से प्रॉपर्टी है आपके पास में तो निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। और उसके बाद आपके लिए फिर अक्टूबर 2026 के बाद का टाइम, यानी साल के अंत में भी संपत्ति खरीदने के योग बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। यानी कि कन्या राशि वालों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो यह वर्ष
आपको विदेशी भूमि से लाभ तो कराएगा, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी लाभ होगा, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ में। कभी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, कभी चीजें हाथ से बाहर निकल जाएंगी। अगर इसके अतिरिक्त शत्रुओं की बात करें तो शत्रु संबंधित समस्या निश्चित तौर पर दूर होगी। राहु 6th हाउस के अंदर विराजमान है, ठीक है, तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन कन्या राशि वालों ये ध्यान रखना होगा कि जब राहु जैसा ग्रह 6th हाउस से गोचर करता है तो व्यक्ति को लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आप लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व होंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। आपके अगर शत्रु बनते भी हैं, आप उनको इग्नोर करते चले जाइए, धीरे धीरे करके देखेंगे कि वो समाप्त होते चले जाएंगे। ठीक इसके साथ साथ राहु जैसा ग्रह जब 6 साल से गोचर कर रहा है तो यदि आप इस वर्ष में लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो थोड़ा लोन वगैरह लेने से बचिएगा, बहुत कैलकुलेटिव लोन लीजिएगा। अन्यथा इस वर्ष में अगर आपने लोन ले लिया तो अगले जब समय आएगा चुकाने का तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 जो है यह एवरेज रहने वाला है। कुछ सपने आपके जरूर पूर्ण होंगे तो कुछ जिम्मेदारियों का भी आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, धन भी आएगा, सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे। लेकिन जो एक आप लोगों की प्रॉब्लम्स हमेशा से रहती है कि कन्या राशि वालों का करियर कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी डाउन होता है, फिर अच्छा चलाएंगे आप, फिर डाउन होगा, तो इन सभी चीजों में थोड़ा सा आपको संघर्ष इस वर्ष भी करना पड़ेगा। ओवरऑल प्रेम संबंधों की बात किया जाए तो प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे तालमेल भी देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर से आपको पूरा सहयोग इस साल के मध्य में मिलेगा। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिलेंगे, और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इस वर्ष में विवाह का भी योग बनता है। ओवरऑल साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित होंगी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात, करियर, चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में हैं, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा ही होगा। अगली बात अगर कहें तो तीसरी कि आपके सुख साधन में वृद्धि होगी, भले ही देर से सही, लेकिन सुख साधन भूमि संपत्ति का क्रय विक्रय आप निश्चित तौर पर करेंगे। चौथी स्थिति की यदि बात करें तो आपको कोर्ट कचहरी आदि में विजय मिलेगी, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती नजर आएगी। और अंतिम स्थिति की यदि बात करते हैं जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, इस वर्ष में धार्मिक यात्रा आप करेंगे, धर्म कर्म अध्यात्म से भी जुड़ते नजर आएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उपाय क्या करेंगे, देखिए शनि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना कीजिए, शनि के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं, गरीब व्यक्तियों को आप कुछ खाने पीने की चीजों का दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए ठीक ठाक जाएगा।